वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 की मैथ्स का पॉलिनोमियल का एक और पार्ट और उसमें एक और टॉपिक हम आज कवर करेंगे। इससे पहले जैसे हमने कई टॉपिक कवर कर चुके हैं, आपको पता ही होगा कि इसके 3 पार्ट शायद बन चुके हैं और अगर आपने वो ना देखे हो तो पहले आप प्रीवियस वीडियो हमारे देख लीजिए। और आज का टॉपिक चलिए स्टार्ट करते हैं, फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन क्या होता है? जैसे कि कोई पॉलिनोमियल लिखी है, ठीक है, आपके पास कोई पॉलिनोमियल आपके क्वेश्चन में है और उसको फैक्टर करना मतलब दो अलग अलग टर्म में डिवाइड करना। जैसे कि हमारे पास पॉलिनोमियल मान लीजिए कोई एक, हम लोग जनरल पॉलिनोमियल ले लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c। फॉर एग्जांपल ये आपकी पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसके फैक्टर कैसे होंगे? कुछ इस तरह से होंगे, जैसे x प्लस p और y प्लस q। ओके, इस तरह से इसके फैक्टर होंगे। अगर बेसिक वर्ड्स में हम लोग देखें तो 6 के अगर आपको फैक्टर करने को बोले जाए तो आप क्या करेंगे? 2 into 3 कर सकते हैं, 6 into 1 कर सकते हैं और कोई फैक्टर तो होगा नहीं, यही दो फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इस तरह से इनको दो टर्म में डिवाइड करना क्या होगा? फैक्टर होगा, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं ये जानते हैं, चलिए, ठीक है। फैक्टराइजेशन के कई तरीके हैं, जैसे कि अलग अलग टेक्निक से आप इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, पर देखिए जो बेसिक तरीका आपका वो क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c। ओके, ये आपकी इक्वेशन है, ठीक। तो पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, तो क्वाड्रेटिक मतलब इसकी डिग्री 2 हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके जो फैक्टर है हम लोग मान लेते हैं, लेट the factors are, अगर हम इसके फैक्टर मान लेते हैं, ये कुछ इस तरह से अगर टूट जाए px प्लस q और rx प्लस s, हम मान लेते हैं कि ये ऐसे फैक्टर हो जाएगा इसका, ठीक है, देखा ही होगा आपने, ठीक है। अगर ऐसे फैक्टर हो जाएगा, अभी मैंने जिस तरह से बताया, तो दोनों को कंपेयर करते हैं। अब इसको हम सॉल्व करके पहले px प्लस q और rx प्लस s, ये दो फैक्टर है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना हमें आता है, इस टर्म का इस टर्म से, फिर इस टर्म का इस टर्म से। क्या होगा देखिए, p r x² आ जाएगा, ठीक है, प्लस इसके फैक्टर फिर आगे आएंगे p x का मल्टीप्लाई s से, तो क्या आएगा p s x प्लस r x का q से, q r x प्लस क्या आएगा आगे s और q का q s। ओके, ये आया आपका। अब अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? p r x² प्लस p s x और q r x। इसमें दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है, x हमने बाहर ले लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसे आपको पता था, अगर इसके साथ मल्टीपल में x है इसके साथ, तो उसे हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? p s प्लस q r, ये समझ में आ गया होगा आयो, और फिर प्लस q s जो कि हमारा था। और ये फैक्टर किसका है? ax² प्लस bx प्लस c। तो इसके नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बोथ साइड हम लोग कंपैरिजन करते हैं। अब कंपैरिजन करते हैं, चलिए। कंपैरिजन के केस में a की वैल्यू, हमारा जो कोएफिशिएंट a है वो क्या आ जाएगा? pr आ जाएगा, ठीक है, ये आपका a हो गया। b की वैल्यू क्या आ जाएगी? पूरी ये आ जाएगी, और c की वैल्यू आ जाएगी qs। ओके, तो देखिए आपने कैसे a की वैल्यू आपकी आ गई pr और c की वैल्यू आ गई qs, ठीक है। अब बचा b की वैल्यू क्या आ जाएगी? ps प्लस qr। ओके, यहां तक समझ में आ ही गया होगा आपको, ps प्लस qr। तो आगे थोड़ा करते हैं। अगर ये इसके फैक्टर हैं तो हम लोग इसी तरह से प्रोसीड करेंगे। ओके, तो देखिए a b c की वैल्यू पता चल गई। अब b क्या है हमारा? b है क्या? ps प्लस qr, ठीक है।
और अगर हम a और c का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, QS और PR इंटू QS हो जाएगा, PR इंटू QS हो जाएगा, ओके, PR इंटू QS हो जाएगा, क्यों, PRX से मल्टीप्लाई हुआ था और QS से, ठीक है। तो PR इंटू QS, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PS इंटू QR, ओके, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए PS QR, ठीक है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फैक्टराइजेशन किन किन टर्म्स में होगा, PS QR और PS इंटू QR, ये दोनों टर्म कॉमन है, ठीक है। फैक्टर करने के लिए हमें दो क्या वैल्यू चाहिए होंगी, ये हम एक टर्म मान लेते हैं, ये एक टर्म मान लेते हैं, तो दोनों टर्म का सम, आपको ये पता है कि ये सम किसके इक्वल है, ये b के इक्वल है, और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है a और c, ये किसके इक्वल है, दोनों टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। शायद ऐसे आपको नहीं समझ में आया होगा, तो चलिए इसके लिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि इसका क्या मतलब यूज है, किस तरह से इसको समझना है, ठीक है। तो हमारा जो टर्म टूटेगा इन टर्म के सम में और इन टर्म के मल्टीपल में टूटेगा, a और c। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन है ये 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, ओके, ये हमारा अगर क्वेश्चन है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैंने क्या कहा, AC यहाँ पे क्या आ रहा है, AC, यहाँ पे आपका 6 है A और C क्या है 5, तो 6 इंटू 5 क्या हो जाएगा 30, ठीक है। मिडिल टर्म क्या है 17, मतलब जो दो टर्म है उनका सम क्या होगा 17 होगा, तो B आपका क्या आ रहा है 17। तो अब देखिए, अब आप फैक्टर कैसे करेंगे, 17x को कैसे तोड़ना है आपको, कुछ इस तरह तोड़ना है कि उनका सम 17 है, यहाँ पे प्लस का साइन है, हम साइन देखेंगे, सम 17 है, ओके। तो अब 13 के ऐसे फैक्टर आपको ढूंढने हैं जिनका सम क्या हो 17 हो, सिंपल सी बात जो ये है, 13 हमने लिखा, 13 के ऐसे फैक्टर आपको जिनका सम हो क्या 17, तो 17 क्या है आपको पता है, 30 के आधे से थोड़ा सा ज्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं 13 का आधा, आधे के आसपास जो फैक्टर होंगे उनको लेते हैं। चलिए 17 अप्रॉक्स 30 का आधा क्या होता है 15 के आसपास है, तो एक टर्म हम क्या ले लेते हैं 15 और एक टर्म क्या ले लेते हैं 2, तो 2 इंटू 15 क्या 30 और 2 प्लस 15 क्या 17 आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फैक्टर कर लेते हैं 17 के, 17 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 प्लस 15x प्लस 5, इस तरह से लिख लेंगे, ओके। तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है 6x और 2x में, 2x से 6x स्क्वायर पूरी तरह डिविजिबल है, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे 2x है, तो x से एक बाहर कॉमन आ जाएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, 6 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2x हम लोगों ने ले लिया, छोटा टर्म है, 2x से 6x स्क्वायर में डिवाइड करेंगे 2x से, तो क्या बचेगा x कैंसिल हो जाएगा, एक x बचेगा और 2 3 जैसे, तो अंदर क्या बचेगा 3x प्लस 2x से 2x में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। प्लस अब इन दोनों में क्या डिवाइड क्या कॉमन है 5 कॉमन है, क्यों, यहाँ पे हम लोग 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 15 को 3 इंटू 5 लिखा जा सकता है, इसलिए यहाँ 5 कॉमन होगा, तो 3x, 5 3 जा 15x प्लस 1, ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपके फैक्टर क्या हो गए 3x प्लस 1 जो कि दोनों में है कॉमन, और बचा क्या अंदर 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, ये हमारे फैक्टर हो गए किसके 6x स्क्वायर 17x प्लस 5 के।
ओके तो देखिए यहाँ हमने दो क्वेश्चन लिखे वाई स्क्वायर माइनस फाइव बाई प्लस 6 और 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। पहले हम इसको करते हैं फर्स्ट वाले को। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 मल्टीप्लाई में क्या है 1, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई आपकी, ठीक है। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -5, क्यों, ये पूरा लेते हैं साइन के साथ, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था मिडिल टर्म क्या होता है, दोनों का सम होता है फैक्टर का, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है। ए सी की वैल्यू यहाँ पे आपकी क्या आ गई 6, और बी की वैल्यू आपको -5 पता ही है। तो अब 6 क्या ऐसे फैक्टर जिसका सम -5 हो, ऐसे फैक्टर कौन से होंगे बताइए। 6 को अगर हम तोड़ते हैं तो किसमें टूटेगा, एलसीएम निकाल सकते हैं, 2 into 3 हो सकता है, प्राइम फैक्टर होते हैं क्योंकि 2 into 3, क्योंकि 2 लेकिन यहाँ पे 6 के आपने फैक्टर तो कर दिए 2 into 3, ठीक है। 2 3 जा 6 आ भी जाता है, पर क्या 2 3 मिलके -5 बनाते हैं, अगर इनका सम करें 2 + 3 तो क्या -5 तो आता नहीं है, +5 आता है, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे -2 -3 दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा +6 आएगा, और दोनों का सम अगर कर दिया जाए इस तरह से तो क्या आ जाएगा इक्वल टू -5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके फैक्टर क्या होंगे -2 और -3। तो अब चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो y स्क्वायर की क्वेश्चन बनी वो क्या होगी, y स्क्वायर माइनस 5y को हम लोग क्या लिख देंगे -2y माइनस 3y, ओके, -2y माइनस 3y ये आ जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 6 को लिखेंगे, 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं -2 इंटू -3 ये लिख सकते हैं, क्योंकि 6 के ही हमने फैक्टर किए हैं। तो 6 के हमने फैक्टर क्या कर दिए -2 इंटू -3। अब देखिए कॉमन क्या है y स्क्वायर -2y में, y कॉमन है तो यहाँ पे आ जाएगा y -2, और -3y और -2 इंटू -3 में कॉमन क्या है, यहाँ भी -3 है, यहाँ भी -3 है, तो -3 बाहर आ जाएगा, बचा क्या y और ये -2। ये चीज समझ में आ गया होगा, ये y -2 ये y -2, तो y -2 कॉमन, और अंदर क्या बचा ये y और ये -3, तो y -3 अंदर हो गया। तो फैक्टर क्या हो गया y -2 और y -3, ये इसके फैक्टर है। अगर आपको कोई डाउट हो कि ये जो है फैक्टर नहीं होंगे या फिर कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा हो, तो देखिए y -2 की वजह से जैसे आप वैल्यू निकालेंगे तो y -2 इक्वल 0 रख दीजिए, y की वैल्यू 2 आ जाएगी, और जब y की वैल्यू 2 आ जाए ये 2 वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए y की जगह, इक्वेशन 0 हो जाएगी, आंसर आपका 0 आएगा। इसका मतलब ये फैक्टर है, हमने पढ़ा था ना अगर फैक्टर होगा तो उसका रिमाइंडर 0 होगा। रिमाइंडर कैसे पता करते थे फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग, फैक्टर में हम लोग वैल्यू पुट कर देते थे, 0 हो जाता था। तो अगर आपसे यही पूछ दिया जाए कि y -2 इसका एक फैक्टर है कि नहीं है, कैसे बताएंगे, y = 2 रख देंगे। अगर y + 2 पूछा जाता फॉर एग्जांपल तो y + 2 = 0, y = -2 आ जाता, y = -2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते y की, आ जाता आंसर सिंपल, ठीक है। तो ये वाला हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो यहाँ पे आपका 3 इंटू -4 ये आ रहा है AC, और B क्या आ रहा है -1, क्यों, क्योंकि ये यहाँ माइनस लगा है और यहाँ -4 यहाँ -3, ABC तीनों की वैल्यू पता चल गई, इजीली आप फाइंड कर लेंगे। कैसे देखते हैं, देखिए 3 इंटू -4, 3 इंटू -4 क्या आएगा -12, और 3 -4 क्या आएगा यहाँ पे -1, -1 किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, आपको b के इक्वल ही लाना होता है क्या, सम दोनों का। तो ये 3 + -4 क्या हो जाएगा -1 जो कि यहाँ पे है, और 3 इंटू -4 12। देखिए आप कैसे करेंगे, 3x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस को क्या लिखेंगे, -x को -4x
प्लस 3x, ये लिख सकते हैं। इनकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस एक्स ही आएगी, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में आपका क्या है, -4, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इनको इंटरचेंज भी कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आप 3x² प्लस 3x लिख सकते हैं, -4x लिख सकते हैं और -4, तब भी सेम ही बात पड़ेगी आपको। दोनों से ही आपका आंसर सही रहेगा। जैसे यहाँ पे क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, ठीक है। 3x क्यों कॉमन है, क्योंकि 3 के साथ एक x है और 3 है, तो वो यहाँ 3 यहाँ पे मिल जाएगा, x + 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या फैक्टर आ रहा है, x + 1 -4, और यहाँ पे भी क्या आएगा, 4 यहाँ पे कॉमन है क्या, इससे इससे, तो बचेगा क्या, x + 1, और फैक्टर क्या है, x + 1, और दूसरा फैक्टर आपका 3x - 4। अगर आप इस तरह से करते तो 3x - 4 पहला फैक्टर बनता और कॉमन आता आपका x + 1। तो ये आपका बन गया करेक्ट आंसर है, ओके। तो फाइनली आपने इसका फैक्टर करना देख लिया। अब जो नेक्स्ट टर्म पे हम लोग फैक्टराइजेशन के कुछ और ट्रिक्स देखेंगे, और जैसे 4 टर्म की इक्वेशन है तो उसको फैक्टर कैसे करते हैं वो देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर कमेंट कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑन नहीं उसमें तो आप कमेंट नहीं कर सकते, सॉरी। आप फेसबुक पे कमेंट कर सकते हैं हमारे पेज पर, या हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपको नंबर पता ही है हम लोगों का 6307353075। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।